है ना, 10 तक बता दिए थे। चलिए ये सवाल, चलिए ये सवाल हो, ये नहीं, साउंड नहीं है। ओ यहाँ ये वहां से बंद होने जाने के बाद जाता है नहीं, ऑनलाइन जाता है ना। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, सही है सही है, ठीक है। ठीक है, आ गया ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बन गया होगा, है ना, ये भी बन गया होगा। हम लोग 6 नंबर बोले थे कि 10 तक बना के आप लोग जो है रखे रहिएगा, है ना, 10 तक। यहाँ पे आ जाइए। हाँ कल क्लास नहीं हुआ था, कल थोड़ा ज्यादा थक गए थे इसलिए नहीं हो पाए, नहीं ले पाए थे। आ जाइए 6 नंबर में कहा गया कि एक पुरुष, स्त्री और लड़का है मिलकर कितने दिन में? 3 दिन में। पुरुष को मान लीजिए ए, स्त्री को बी मानिए और को क्या मान लीजिए? सी मान लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं सर ए बी सी मिलकर कितने दिन में? 3 दिन में। और कहा गया यदि पुरुष यानी आपका ए कितने दिन में, है ना, 6 दिन में। और आपसे कहा गया लड़का, लड़का कह दीजिए बी, नहीं लड़का सी है ना, लड़का को आप क्या मान चुके हैं? सी मान चुके हैं। तो हम कहेंगे सर सी कितने दिन में? 18 दिन में। तो आपसे स्त्री पूछा मतलब बी का वैल्यू, बी का, तो ये बताइए बी निकल जाएगा, वर्क निकाल लीजिएगा, तीनों का एलसीएम कितना हो गया? वर्क 18 हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 18। अब क्षमता की अगर बात करें तो हम कहेंगे 3 से काटिएगा, 3 5 15, 3 छके 18, लेकिन इसमें एबीसी तीनों का होगा, है ना। अब हम कहेंगे सर ए का क्षमता कितना? 6 18, ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सी का कितना? 1 होगा। तो कहेंगे सर ए और सी मिलकर 4 हो गया, ए और सी मिलकर कितना? 4, इसका मतलब बी का कितना होगा? 2 होगा। तो टाइम ऑफ बी की बात करें तो वर्क हो गया 18, बी का क्षमता कितना? 2, कितना हो जाएगा? 9 दिन आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 9 दिन हो जाएगा, सही है ना। आगे चलिएगा। अगला है कि एक कार्य का 1/2 1/2 जो है वो 1/2 भाग 5 दिन में। तो 1/2 अगर 2 भाग जो है वो अगर 5 दिन में करता है तो पूरा काम को कितने दिन में? 10 दिन में। बताएं पूरा काम को कितने दिन में? 10 दिन में करेगा, सही है। अगर बी जो है 3/5 काम को 9 दिन में, तो 3 तिया 9, तो 5 तिया 15। तो बी जो है वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। सी जो है वो 2/3 काम को कितने दिन में? 8 दिन में। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 2 चौके 8, 4 तिया 12 दिन में करेगा। पूरे काम 12 दिन में करेगा। तो क्या तीनों मिलकर नहीं निकाल लीजिएगा? एबीसी नहीं निकाल लीजिएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसके बाद नंबर 8 नंबर में कहा गया कि ए की क्षमता बी से है। ए की जो क्षमता है वो बी से क्या है? 3 गुनी है। यानी बी का क्षमता 1 होगा तो ए का क्या? 3 होगा। अब कहा गया किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो ये बताइए, तो क्षमता का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 1:3। ठीक है, समय का रेशियो क्या आएगा? 1:3 का। अब कहा गया कि जो ए जो है वो बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो रेशियो में ए बी से कितना कम ले रहा है? 2। 2 बराबर क्या हो जाएगा? 60 दिन। 2 बराबर 60 दिन, तो 1 बराबर 30 दिन। 1 बराबर 30 दिन। तो हमसे कहा गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो जैसे 1 बराबर 30 दिन आ गया तो कहेंगे सर ये तो 30 दिन हो गया, ये क्या हो गया? 30। अब वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। वर्क बराबर क्या होगा? टाइम इंटू इफिशियंसी। तो वर्क हो जाएगा 30 तिया 90। वर्क हो गया आपका कितना?
90 हो गया। अब हमसे कहा गया दोनों मिलकर यानी टाइम ऑफ ए भी, तो वर्क हो जाएगा आपका 90 और दोनों का क्षमता 3 1 4 का, तो 90/4 हो गया कितना 22.1/2 दिन हो जाएगा। 22.1/2 दिन। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहा गया कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। फिर वही काम, ए का जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगुनी है, यानी इफिशियंसी की बात करेंगे। क्षमता की अगर हम बात करें तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। और कहा गया दोनों मिलकर 14 दिन में कार्य समाप्त करता है, तो हम कहेंगे सर वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। वर्क बराबर क्या होगा टाइम इंटू इफिशियंसी। दोनों का टाइम कितने का 14 का, तो दोनों का इफिशियंसी 2 1 3 का, यानी 14 है 42। तो वर्क कितना हो गया 42 हो गया। अब कहा गया ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टाइम ऑफ ए, तो वर्क हो जाएगा 42 और क्षमता ए का कितना 2 का, कितना दिन आ गया 21 दिन आ गया। तो 21 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे। ए की कार्य क्षमता से दुगुनी है, बी अकेले 12 दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर सेम सवाल है, वर्क निकाल लेना है। वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी और दोनों का निकल जाएगा। आगे चलेंगे तो कहा गया तथा बी मिलकर 7 दिन में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी है। समझिएगा यहां पे ये कह रखा है कि ए और बी मिलकर 7 दिन में करता है, लेकिन ए की कार्य क्षमता बी से 1.3/4 1.3/4 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 4 3 7/4 7/4, यानी किस से बी से, किससे जिससे कहा जाए वो नीचे होता है, जिससे तुलना करते हो कहां रहता है नीचे रहता है। कहेंगे सर बी, अगर बी की क्षमता 4 होगी तो ए की क्षमता क्या होगी 7 होगी। अब कहा गया दोनों मिलकर तो 7 है, तो वर्क की बात करें तो वर्क हो जाएगा टाइम इंटू इफिशियंसी। दोनों का टाइम कितने का 7 का, दोनों का क्षमता कितने का 11 का, यानी वर्क हो गया कितना 7। तो कहा गया ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी टाइम ऑफ ए की बात करें तो वर्क हो गया 77। ए का क्षमता कितने का 7 का, डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा। 11 दिन आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बात सही है कि नहीं है? 11 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हो गया। चलिए आगे। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी के कार्य 50% अधिक है, तो जो है वो ए से 50% अधिक है ए से। तो अगर ए का कार्य क्षमता 100 होगा तो बी की कार्य क्षमता क्या होगी तो होगा, वही कह रखा है ना। तो इफिशियंसी के रेशियो की बात करें तो 3 अनुपात क्या आएगा 2 आएगा। अब दोनों ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो 9 दिन किसका समय है
ए का, तो हम कहेंगे सर वर्क बराबर होगा टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम हो गया 9, और चूंकि 9 ए का समय, इसलिए क्षमता भी किसका चलेगा, ए का। ए का क्षमता कितना है 2, यानी वर्क हो गया 18। वर्क क्या हो गया 18। अब कहता है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी टाइम ऑफ बी। तो वर्क तो 18 हो गया, अब बी का क्षमता कितना, बी का क्षमता 3 हो गया। 3 छके 18, कितना हो जाएगा 6 दिन हो जाएगा। 6 दिन, बात सही है कि नहीं है, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। हो गया, आगे चलिएगा। आगे कहा गया कि एक कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी जो है वो ए से 40% अधिक है। ए और बी की बात करें, अच्छा इसको बनाइए तो बी अकेले आधा काम को कितने समय में करेगा, तो पूरा काम निकाल के टाइम को आधा कर दीजिए और वर्क को आधा कर दीजिए, है ना। बना के देखिए तो है न, वो तो फ्रैक्शन वाले को रंगीन में रखा गया है, वही आ रहा है। सब में नहीं आ रहा होगा, इसमें ना आया, संजोग होगा, नहीं सब में नहीं होगा, है ना। देखिएगा, देखिए यहां पे कहा गया एक किसी कार्य को 21 दिन में करता है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बी जो है वो ए से 40% अधिक है, यानी ए जो होगा अगर 100 होगा तो बी कितना 140, काट लीजिएगा तो 7:5 आएगा। अब कहेंगे सर वर्क निकाल लेते हैं। वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम जो है वो 21 दिन है। अच्छा 21 दिन में केवल ए है, 21 दिन में कौन है, केवल ए है, तो ए का क्षमता कितने का 5 का, यानी 105 वर्क हो गया। अब आपसे कहता है बताइए बी आधा काम को कितने दिन में करेगा, तो हम निकालते बी पूरा काम को कितने दिन में करेगा, उसके बाद आधा कर देंगे। तो कहेंगे सर बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो हम कहेंगे सर 105। अब बी का क्षमता कितना 7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पचे 35, तो 15 दिन में तो वो पूरा काम करेगा ना। तो आधा काम 7.5 दिन में करेगा, आधा काम आधा समय में, यानी 7.5 दिन में करेगा। बात सही है कि नहीं है, 7.5 दिन में सही बात है। 15/2 7.5 दिन में सही है राजेंद्र जी, 7.5 दिन में करेगा। सही है, आगे चलिए। कहता है कि अगर 2/5 भाग 10 दिन में, ए पूरा 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम 25, यानी ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा 25 दिन में। अच्छा 1/3 भाग को 5 दिन में, तो पूरा काम को 5 दिया 15, बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में। तो कहता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो दोनों का टाइम पता है, वह नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा। सही है, आगे चलेंगे। सेम वही सवाल है, कहा गया 2/5 भाग को 6 दिन में और बी तो 1/3 भाग दिन में, और ए और बी मिलकर इस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में करेगा। पहले वर्क वगैरह निकाल के इसको थोड़ा सा बता देते हैं। 2/5 भाग को 6 दिन में, तो पूरे काम को करेंगे 2 तिया 6 और 5 तिया 15, यानी ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में। बी की बात करें तो बी हो जाएगा आपके पास 10 तिया 30 दिन में, तो वर्क हो जाएगा आपके पास 30। वर्क क्या हो गया 30। क्षमता की बात करें तो 15 दूना 30 और 30 से कम 30, तो हम कहेंगे सर टाइम ऑफ ए बी, टाइम ऑफ ए बी, तो वर्क हो गया 30। अब कहा गया काम का जो है ना वो 4/5 भाग करना है। काम का कितना 4/5, तो काम तो 30 है, तो 30 का हमें करना है 4/5, 2 करेगा इसलिए का क्षमता से भाग, 2 1 3, दोनों मिलकर करेगा इसलिए दोनों के क्षमता से भाग। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा 6 पंचे 30, कितना दिन आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 8 दिन।
जहां दिक्कत होगा तुरंत पूछिएगा। हो गया, आगे चलिएगा। आगे कहता है देखिएगा, आगे कहता है ए अकेले एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेले 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में? 4 दिन में। तो 4500 रुपया, अगर कहता है इसकी कुल मजदूरी 4500 हो, तो इनमें से सी का धन क्या होगा? देखिए, रुपया पैसा धन दौलत का जो बंटवारा होता है वो समय पर नहीं, क्षमता पर होता है। किस पर बंटवारा होता है? क्षमता पर। क्योंकि कोई मान लेते कोई बूढ़ा इंसान है, कोई जवान इंसान है, तो स्वाभाविक जवान आदमी ज्यादा पैसा लेगा, अब बूढ़ा आदमी कम लेगा, क्योंकि जवान आदमी का क्षमता बूढ़ा आदमी से क्या है? ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि सर ए जो है वो 8 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में? 8 दिन में। बी कितने दिन में? 12 दिन में। अब तीनों मिलकर कितने दिन में? 4 दिन में। तो हम निकाल लेते हैं वर्क। तो 8 12 4 का एलसीएम था, कितना हो जाएगा? 24 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं। अब क्षमता की अगर बात करें तो ए का क्षमता 8 या 24, बी का क्षमता 12 दूना 24, और ए क्षमता 6 चौके 24, एबीसी का क्षमता 6 चौके 24, सी का क्योंकि तीनों मिलाकर 6, ए और बी मिलाकर 5, तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमसे कहता है बताइए सी को कितना धन मिला? तो कहेंगे सर टोटल मिलाकर यानी एबीसी में टोटल 4500 होगा। टोटल धनराशि है कितना? 4500, यानी तीनों मिलाकर 4500 होगा। तो तीनों मिलाकर 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू 4500, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 4500। 4500 बट्टा में 6 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है? सही है। और आपको चाहिए सी का मान, तो सी का मान भी तो एक ही है ना, तो 4500 बटा 6 कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा, और यही 750 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो रुपया पैसा धन दौलत का जो बंटवारा होगा वो आदमी के टाइम पर नहीं, क्षमता पर। बोले थे कि 1 से लेकर 10 तक अगर सवाल अच्छे से बनाने आता है समझ के, तब तो टाइम एंड वर्क आता है, नहीं तो टाइम एंड वर्क नहीं आता है, वहां पे दिक्कत होगा। सही है, आगे चलेंगे। कहा गया जो है एक कार्य जो है एक कार्य का को 4 घंटे 2 घंटे में को कितने में करेगा? घंटे में। तो वर्क ले लेंगे हम कितना, सबका कितना आ जाएगा? 12। अब ए की क्षमता की बात करें तो ए का हो जाएगा 4 तिया 12, बी और सी का कितना हो जाएगा? 3 चौके 6 दूना 12। सही है ना? तो हमसे कहा गया बताइए बी का टाइम पूछा गया। अगर इस सब को जोड़ दिया जाए, सारे को जोड़ दिया जाए, तो आप कहिए सर इसमें 2 गो ए है, 2 गो सी है, एगो बी है, एगो बी है। तो आप कह सकते हैं सर 2 गो ए प्लस, सही है ना? बी सी और ए सी, सही है। 2 गो ए, आपको चाहिए बी का, आपको चाहिए बी का। बी का क्षमता कैसे निकलेगा यहां देख लेते हैं। हाँ चलिए छोड़िए नहीं, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको चाहिए टाइम ऑफ किसका? बी का। तो क्षमता भी बी का निकालना पड़ेगा, तब ना भाग लगाइएगा। तो एक बात बताइए, ए अगर 3 है और ए और सी मिलकर 6 है, तो सी का कितना होगा? 3 होगा। और सी अगर 3 है और बी और सी मिलकर 4 है, तो बी का कितना होगा? 1 होगा। अब टाइम ऑफ बी कहा गया, तो 12/1, 12/1 कितना घंटा आ जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा।
वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस अब देखिए तो, अब वॉइस जा रहा होगा, अब सही है राजेंद्र जी, देखिए तो अब वॉइस सही है, वॉइस जा रहा होगा। अब सही जा रहा होगा, आवाज देख लीजिएगा, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा ये, 12 घंटा है कि नहीं है? आप बताइए तो कैसा आवाज जा रहा है। चलिए आगे चले। ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर। अच्छे, इसको बताने से पहले हम कुछ चीज बताते हैं, देखिएगा, समझिए। याद होगा एक बार हम बताए थे, कभी कभी कट जाता है, कभी कभी कट रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए, एक काम कीजिए, इस तरह का एक और सवाल है, दोनों को साथ में ही बता देंगे। इसको घेर के रखिए तो, और लिखिए VVI। इसको घेर के रखिए तो, इसको घेर एक बार रखिए और लिखिए तो VVI। इसको VVI लिखिए तो। अब देखिएगा यहां पे ये सवाल देखेंगे, कहा गया ए भी मिलकर 30 दिन में, BC मिलकर 20 दिन में, CA मिलकर 15 दिन में, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बनाइए तो, इसको फटाक से बनाइए, एकदम बनेगा, ये भी हम बता दिए। बना के देखिए तो 19 नंबर बनाइए, तुरंत बनाइए अभी। नहीं बना, देखिए बना के, बना। ये देखिए, कहा गया ए भी मिलकर 30 दिन में करता है, तो ए भी मिलकर 30 दिन में करेगा, सही बात है। BC मिलकर 20 दिन में, और CA मिलकर 15 दिन में। याद कीजिए, बताए थे कि इसका वर्क ले लेना है, तो सबका एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब कहेंगे सर क्षमता निकालेंगे, वर्क तो 60 आ गया, अब तीनों का क्षमता, तब 30 दुना 60, यानी ए बी का 2 हो जाएगा, है ना। 20 दिया 60, यानी BC का क्षमता क्या होगा। अब BC का मतलब B प्लस C से है, BC का मतलब B गुना C से नहीं, B प्लस C से है। 20 दिया 60, 15 चौके 60, यानी CA बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। CA बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक बात ये बताइए, इसमें कहिएगा सर अगर तीनों को जोड़ा जाए तो 2 गो A 2 गो B 2 गो C, तो हम कहेंगे 2 इंटू ABC बराबर हो जाएगा 3 2 5 4 हो जाएगा, तो ABC हो जाएगा 9/2, यानी 4.5 आ जाएगा। ABC का क्षमता क्या आएगा, 9/2। अब टाइम ऑफ ABC कहा तो कहेंगे सर वर्क हो गया 60, और दोनों का क्षमता 9/ क्या हो गया, 2 हो गया, तीनों का 2 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुना 2 और बट्टा में क्या 9। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा कितना है, 13.5 आ जाएगा। 13 सही, 1/3 आ जाएगा, 13 सही 1/3 आ जाएगा, सही बात है ना। बताएं
बताएं कि नहीं बताएं? सही है ना बच्चे? चलिए आगे। सेम सवाल है, सेम, बस इसमें सी का वैल्यू निकालना है। किसका? सी का। इसको बना के देखिए तो। एक काम करते हैं, इसको एच डब्ल्यू कर देते हैं, है ना। इसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा कल से यहीं से बताएंगे, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा। ये भी ए पूछा गया, ये भी आपका एच डब्ल्यू सेम है, वही में दूगो ए दूगो बी दूगो सी होगा, ठीक है, वही है। अच्छा, इसमें जो है ना कहा गया, इसमें कौन सा अकेले इस काम को कम समय में करेगा? तो जिसका क्षमता सबसे ज्यादा, जिसका क्षमता सबसे ज्यादा उसका समय सबसे कम। तो तीनों का क्षमता निकालने के लिए हम बताएं, ए और बी और सी तीनों का क्षमता निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि उसमें सबसे ज्यादा क्षमता किसका है। तो सबसे ज्यादा जिसका क्षमता होगा उसी को सबसे कम समय लगेगा। यानी ये आपका भी होमवर्क के रूप में रहा, है ना, होमवर्क के रूप में रहा। हाँ, इसको रहने दीजिए, कल बताएंगे, है ना। इसको जो है कल बताएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। इसको बताने से पहले वो वाला सवाल नहीं बोले कि 2-3 टाइप का जो सवाल है, अभी एगो छोड़े है ना, 18 नंबर हुआ, ये 23 नंबर हुआ, ये सब आपका बढ़िया सवाल है। और सबसे पूरे आज तक जितना भी किताब है उस किताब में आरएस वाल क्या, पूरे लगभग जहां भी आप पढ़िएगा ये सवाल सबसे बेहतरीन सवाल। ऐसा सवाल जल्दी मिलता नहीं है ना। तो रहने देते हैं, एक बार बना के रखिएगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है। बनेगा ना, है ना। हाँ, कल तो शनिवार है ना, मंडे को आप खत्म ही है, बचा आपका इधर खत्म ही हो जाएगा। एक सप्ताह जो भी चल रहा है वो चल ही रहा है। एज एवरेज एलिगेशन पार्टनरशिप वो सैटरडे संडे को बुलाएंगे, क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दिसंबर से सैटरडे संडे बुलाएंगे, एज एवरेज एलिगेशन पार्टनरशिप वो खत्म, वहां लीजिएगा, है ना, खत्म ही है। तो मेन खत्म है, मारते रहिए, मारते, है ना, लेके अभी तक मारते रहिए, है कि नहीं। डिस्टेंस में आपका ट्रेन वगैरह, बोट एंड स्टीम सब खत्म हो गया है। एज प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI सब खत्म हो गया है। ऑनलाइन में CI बचा हुआ है, ऑनलाइन वाले को CI पढ़ाएंगे फिर से, क्योंकि उसमें देखे थे पूरा बर्बाद हो गया था, है ना। तो ऑनलाइन में पढ़ाना पड़ेगा CI, है ना। रहने देते हैं।